नमस्कार दोस्तों, आपके एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं एससी सिविक्स से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से। और सिविक्स से ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ध्यान से दोस्तों कि ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उनके किन्हीं दो कार्यों का क्या करना बच्चे, तो वर्णन करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत के दो कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, तो याद रखिएगा जो ग्राम पंचायत जो होते हैं, ग्रामीण जो लोग जीते हैं रहते हैं, उनके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य बच्चे यहाँ पे बताया गया है कि पंचायत के क्षेत्र के, ध्यान रखिए बच्चे, पंचायत के क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट का तैयार करना। यानी जो भी पंचायत क्षेत्र के विकास जो होना चाहिए उसका वार्षिक योजना और बजट का क्या करते हैं दोस्तों, तैयार करते हैं। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों, याद रखेगा कि प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करता है। जो भी प्राकृतिक विपदा मतलब किसी कारणवश बाढ़ आ गया है ना, याद रखिए बच्चे, है ना, प्राकृतिक जो विपदा होता है, बाढ़ आ गया, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, इसमें किसी प्रकार घर टूट गया, घर दह गया, या किसी का, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, उसमें सहायता करता है। ये ग्राम पंचायत का क्या हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा दो कार्य हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं अगला कार्य को ध्यान से। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाषा नीति क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन लेकर के आया हूं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही में बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है कि भाषा नीति क्या है। दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन कहता है कि भाषा नीति क्या है, तो उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए, जो राष्ट्रीय एकता जो होता है जिसमें हम लोग एक रूप से मिलकर आते हैं, उसको स्थापित करने के लिए भारतीय, है ना, जो संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। भारत सरकार के, है ना, कार्य के द्वारा कार्य करा भाषा के रूप में यहाँ 22 भाषाओं, कितने दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी भाषाओं का, है ना, उपयोग करते हैं। यानी कि 22 भाषाओं का मान्यता जो दिया गया है और अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे वो अलग अलग भाषा क्या करते हैं दोस्तों, बोलते हैं। हिंदी को, है ना, राजभाषा माना गया है, परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिली है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हिंदी जो है यह हमारा क्या है, तो राष्ट्रभाषा है। क्या बच्चे याद रखिएगा, तो हमारा राष्ट्रभाषा है। फिर भी हम कह सकते हैं कि आज तक इसका, है ना, राष्ट्रभाषा के रूप में इसका मान्यता नहीं मिला है। राज्य सरकार को भी, है ना, अपने राज्यों में अपनी भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कहा जाए तो राज्य सरकार भी जो है वो उनको जो है अपने हिसाब से, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बोला गया है कि अपने अपने राज्य अपनी भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है और अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी, है ना, काम काजों में बना हुआ है। यानी कि जो, है ना, अंग्रेजी का प्रयोग जो है वह सरकारी काम काज में क्या हो दोस्तों, तो वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश जो है बच्चे वो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि ध्यान दीजिए बच्चे कि, है ना, नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें। जो नगर निगम होते हैं ना, जो शहरी एरिया होते हैं उस मतलब एरिया में एक नगर निगम होते हैं, उनका कहता है कि कार्यों का वर्णन करें। देखो ध्यान से बच्चे, तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उत्तर में कि नगर निगम के निम्नलिखित कार्य, क्या लिखेंगे, नगर निगम के निम्नलिखित कार्य है। क्या कार्य बच्चे, याद रखिएगा, पहला कार्य जो है कि नगर की सफाई करना। जो भी उस एरिया में नगर है, जहाँ तक वो नगर निगम है, उसको अच्छी तरह से क्या करना है, तो सफाई करना है। दूसरा कार्य क्या है, तो पीने के पानी की व्यवस्था करना है। जो पानी पीने योग्य है, जो हर घर में स्वच्छ पानी जाए और स्वच्छ पानी पिए जिससे स्वस्थ हम रह सके, उसकी व्यवस्था किया जाए। तीसरा कार्य क्या बच्चे, याद रखिएगा कि सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। सड़क कहीं पर टूट फूट गया है उसको बनाइए या उसको मरम्मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा कार्य है सड़क एवं
गलियों में रोशनी की व्यवस्था, जो भी मतलब प्रकाश होते बच्चे याद रखिएगा, है ना, लाइट होते हैं उसकी व्यवस्था करवाना चाहिए। तो ये सब जो कार्य जो होते बच्चे याद रखिएगा, यह किसका होते हैं, तो नगर निगम का कार्य होते हैं। दोस्तों यह 3 के 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।